हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए, ठीक है, ये मैट्रिक के लिए आपका जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक में साइंस से जितना भी क्वेश्चन रहता है किस टाइप से रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में क्या देखेंगे कि 40 क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है, 40 क्वेश्चन को ही मात्र हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और 40 में कुछ न कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चन है कि 30-35 क्वेश्चन है कि एग्जाम में आना ही आना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। और ये वीडियो का पार्ट 6 है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। पार्ट 6 है, पार्ट 1 पार्ट 2 आप जा करके नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं, ताकि सब पूरा पार्ट को आप देखिएगा तभी ना एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। तो पूरा पार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि स्रावित होने वाले हार्मोन्स कहते हैं समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। जो स्रावित होता है हार्मोन, समय की बताइए किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित होता है, तो पुनर्भरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पुनर्भरण के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए ये सब जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, या कॉपी में लिखना है या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है, या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, जड़ का अधोगामी विरिधि है। तो जड़ का जो अधोगामी विरिधि है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन के द्वारा ही क्या होता है, जड़ में विरिधि होता है, विरिधि होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि पॉन्स मेडुला एवं अनुमस्तिष्क हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो पश्च मस्तिष्क का ये हिस्सा है। कौन कौन सा है? पॉन्स है, मेडुला है एवं अनुमस्तिष्क, ये सब का है, इसका हिस्सा है पश्च मस्तिष्क का है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है कि मस्तिष्क जो है, जो कौन सा भाग शरीर में स्थित है तथा संतुलन के अनुरक्षण करता है, तो अनुमस्तिष्क है। किसका है? तो अनुमस्तिष्क का एक भाग है और यहाँ स्थित होता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि अनुकुंचन जो है, अनुकुंचन गति किस पौधे में प्रमाणित किया जाता है, तो छुई मुई के पौधों में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में याद करके ही जाना है आपको। छुई मुई पर होता है, छुई मुई पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। तो लीडिंग कोशिकाएं जो होती है वृष्ण में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो लीडिंग कोशिकाएं जो रहता है कहाँ मिलता है, तो वृष्ण में मिलता है। वृष्ण आप जानते ही है क्या चीज़ को बोलते हैं, वृष्ण में मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। तो तंत्रिका तंत्र का जो एक भाग है वो क्या चीज़ का भाग है, तो आपका मस्तिष्क का है, रीढ़ एवं रज्जु का है। किसका है? तो 3 में कोई भी ऑप्शन रहेगा तो उसमें आपको टिक लगा लेना, मस्तिष्क है या फिर रीढ़ एवं रज्जु में टिक लगा लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एस्ट्रोजन फिर प्रोजेस्टेरोन जो भी है ये भी क्या होता है, स्रावित होता है। किससे होता है? तो अंडाशय से ये स्रावित होता है। किससे? एस्ट्रोजन जो होता है किससे स्रावित होता है, तो अंडाशय से स्रावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि मादा जनन हार्मोन है। तो मादा जनन जो हार्मोन है एस्ट्रोजन से संबंधित है, या एस्टेडियोल से बोल सकते हैं, ठीक है, इसी हार्मोन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि जानना जुगाली करते हैं, जानवा जुगाली करते हैं। तो जानवा जुगाली करता है तो क्या कहता है, भोजन के पाचन के लिए। क्या चीज होता है? भोजन के पाचन के लिए होता है जानवा जुगाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि रुधिर दाब तथा हृदय संपादन किस हार्मोन्स के द्वारा बढ़ता है। तो रुधिर जो होता है दाब और हृदय संपादन जो होता है किस हार्मोन्स के द्वारा बढ़ता है, तो एड्रीनल के द्वारा बढ़ता है। किसके द्वारा बढ़ता है? तो एड्रीनल के द्वारा बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि फल पकाने के लिए प्रयुक्त हार्मोन्स बताना है। तो ये हार्मोन्स जो है एथिलीन है। फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन का बोलते हैं हम लोग? एथिलीन बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में याद कर लेना है, ठीक है, एग्जाम से पहले पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है हार्मोन स्रावित होता है तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। किससे होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है हार्मोन स्रावित, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि एड्रोजन जो है हार्मोन है। तो एड्रोजन जो हार्मोन है नरलिंग हार्मोन है। कौन सा है? तो नरलिंग हार्मोन है। एंड्रोजन जो है नरलिंग हार्मोन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है फूलों के द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है, ठीक है, याद रखना है पुष्पी पौधों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि मानव मृदा के जनन तंत्र का भाग है। जो मानव मृदा के जनन तंत्र का भाग है वो अंडाशय है, गर्भाशय है एवं का है डिंब वाहिनी है। ठीक है, इसको याद रखना है, डिंब वाहिनी। इनमें से सभी रहेगा तो आपको सभी में टिक लगा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो किसमें होता है? यीस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है किसमें होता है? यीस्ट में होता है। जबकि हम लोग बोलते हैं कि मुकुलन द्वारा यीस्ट में होता है। ठीक है, और जो राजधानी द्वारा होता है हम लोग को, राजधानी किस में पाया जाता है? तो अमीबा में। इसको टिक लगाना है। ठीक है, इस टाइप से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि फूलों में नर प्रजनन अंग है। ठीक है, पुंकेसर। ठीक है, फूलों में नर प्रजनन अंग जो है पुंकेसर है, पुंकेसर का भाग कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि फूलों में मादा जनन अंग है। तो फूलों में जो मादा जनन अंग का है जनयांग है। जयांग याद रखना, आपको जयांग याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन जो होता है अमीबा में पाया जाता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है किस जीव में बहुविखंडन पाया जाता है? तो किस जीव में बहुविखंडन पाया जाता है? द्विखंडन बहुखंडन अमीबा में पाया जाता है। किस में रहता है? तो अमीबा में पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा अमीबा में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि मानव मादा में निषेचन होता है। तो मानव मादा में जो निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में होता है। किस में होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। मानव मादा में निषेचन जो होता है फैलोपियन नलिका में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ कि ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कहते हैं काथिक प्रवर्धन पाया जाता है? तो किस में रहता है? पत्तियों में काथिक प्रवर्धन होता है। किस में होता है? पत्तियों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में होता है। किस में होता है? हाइड्रा में होता है। लैंगिक जनन होता है यीस्ट में, और इसमें होता है हाइड्रा में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। किस में होता है? तो हाइड्रा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है कि पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। क्या होता है? तो परागकण होता है। इसको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि एड्स रोग का एक मुख्य कारण है तो असुरक्षित यौन संबंध। आप अगर यौन कर रहे हैं तो असुरक्षित नहीं सुरक्षित यौन संबंध बनाइए, तभी आपको क्या हो सकता है? एड्स रोग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो असुरक्षित यौन संबंध अगर कीजिएगा तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा? एड्स हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या लिखा हुआ? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय जो भाग है वो फूल्स का कौन सा भाग रहता है? तो अंडाशय रहता है, जो फल में क्या होता है? बदल जाता है। इसको अंडाशय में टिक लगाना आपको वहां एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियों बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। इसका सही आंसर होगा प्रांकुर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि मनुष्यों में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। मनुष्यों में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो जायगोटे बनता है, या जायगोट भी हम लोग कह सकते हैं। जायगोट बोलते हैं, या युग्मज का निर्माण होता है। किसका होता है? युग्मज का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या होती है। तो स्त्रियों में अंडाशय की जो संख्या होती है कितना होता है? तो 2 होता है। 4 में टिक नहीं लगाना आपको, 4 नहीं होता है। कितना होता है? तो 2 होता है। आंसर सही होगा, आंसर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि मनुष्यों में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। तो अभी तुरंत ना बजाएं कि क्या होता है? युग्मज होता है, युग्मज का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ कि वृष्ण में बने शुक्राणु संचित होता है। तो किसके होता है? अधिवृष्ण है। ये का चीज है तो अधिवृष्ण हम लोग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 33 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है कि मानव जननांग अंग जो रहता है किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो ये 18 साल के उम्र में होता है। 18 वर्ष में टिक लगाना आपको। किसमें? तो 18 वर्ष के उम्र में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है किसमें होता है? तो वृष्ण में होता है। शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? तो वृष्ण में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का जो होता है पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है, मनुष्य में। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है कि मादा जनन तंत्र जो है मादा जो है जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनी संयुक्त होकर के एक क्या होता है? लचीली शैली नुमा का होता है संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं, जो मानव मादा में पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है? अंडवाहिनी जो संयुक्त होकर के बनता है शैलो नुमा की तरह संरचना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो गर्भाशय कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 में देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ कि माँ के रुधिर में पोषक मिलता है तो भ्रूण को कच्च मिलता है। तो माँ के रुधिर में जो पोषक पदार्थ मिलता है भ्रूण के लिए अधिकतर चीज मिलता है भ्रूण को, ठीक है, ये चीज का याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ मानव के मादा में गर्भकाल का समय होता है तो कितना होता है, तो 9 माह होता है। गर्भकाल का समय होता है तो ये तो 9 माह होता है, आप तो जानते ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है कि ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है तो 2 से 8 दिन। कितना दिन में होता है, 2 से 8 दिन का समय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मज में बनता है, कच्ची बनता है तो भ्रूण बनता है। क्या बनता है, तो निषेचन क्रिया के पश्चात जो है क्या बनता है, भ्रूण बनता है। इसको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 ही तक था, बाकी के अगले वीडियो मिलते हैं आपके साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।